क्या सोच रहे हो? मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया? कि मानो कहाँ गई है। कहाँ गई? जिस तरह मैं घर से निकलकर रास्ता भूल गई थी ना, गुम गई थी, उसी तरह मानो से भी रास्ता गुम गया है। खाला जहाँ वो गई है वहाँ रास्ते गुम गए। मंजिल मिल गई, लेकिन उसकी मंजिल तो तुम हो। उसने मंजिल बदल ली है और रास्ता खो गया। खबरदार, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। अच्छा आप छोड़ें, ये बताएं उसकी दोस्त कहाँ है? हाँ, बहुत दिन हो गए वो नहीं आई। फोन मिला उसे? आपको नंबर पता है? पता है मुझे, लो फोन दो। उसने मुझे नंबर याद करवाया था। कह रही थी कि अगर दोबारा गुम जाए तो मुझे कॉल कर लें। कमाल है, ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं रहती। लो, मिला दिया मैंने। ठीक है खाला, आप तो हमारी अकल ठिकाने नहीं गई। हेलो। जी मरियम। कौन? मैं शेरोज बात कर रहा हूँ, शबाना खाला का भांजा। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे तो। हेलो मरियम बेटा। ये बोल क्यों नहीं रही? जी आंटी। हाँ मरियम, मैं शबाना बोल रही हूँ। तुम आई नहीं थे दिनों से, मुझे इतना इंतजार रहता है तुम्हारा। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं आ सकी। ओहो, क्या हुआ तबीयत को? तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पुदीने और इलायची की चाय बनाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हर बीमारी का एक इलाज पुदीने इलायची की चाय। आंटी मैं आज तो नहीं आ सकूंगी, इंशाल्लाह फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन आना जरूर। मुझे तुम में मानो की झलक नजर आती है। जी आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। कह रही है मैं जल्दी आऊंगी। तो पुदीने और इलायची की चाय मुझे नहीं बुलाएंगे आप? अभी बना कर लाती हूँ। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है? मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी सी भी गलती नहीं की। देर से ही सही, मगर मुझे तुम्हारा असली रूप नजर आ गया है समान। किस बात का गुस्सा है? तुम मेरे बारे में बेहुदा बातें फैलाना बंद करोगे? तकलीफ हुई है काफी, हाँ? तो ये भी तो हो सकता है कि ये सारी बातें सच हो। जमान, चिल्लाओ मत, घर है मेरा। वैसे चीखने के अलावा और गुस्सा करने के अलावा लड़कियों के पास और काम क्या है? तुम मेरे रास्ते में मत आओ जमान। तो मुझे बता दो कि शहरोज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम पागल हो गए हो? शेरोज तुम्हें अगवा करता है, हाथ तक नहीं लगाता, मारता पीटता नहीं है, तुम्हारा फायदा तक नहीं उठाता और छोड़ देता है। और बदले में तुम क्या करती हो? उसके अगेंस्ट FIR तक रजिस्टर नहीं कराई, उसके घर आती जाती रहती हो, बल्कि उसकी खाला का इलाज करवा रही हो। मसला क्या है? जो तुम बना दो, तुम्हारी मर्जी। तो साथ बहुत बुरा कर रही हो तुम। क्या लगता है तुम्हें
कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कौन करेगा तुमसे शादी? कौन करेगा तुमसे मोहब्बत? या फिर वो शहरोज? मुझे तुम्हारी सोच पे और तुम पे अफसोस है। एक बात याद रखना मेरी, किसी को नजदीक भी नहीं आने दूंगा तुम्हारे। और एक दिन आएगा जब तुम मेरे पास आओगे मोहब्बत की भीख मांगना, लेकिन मेरे पास सुख देने को कुछ होगा नहीं। ये हसरत दिल में लिए तुम मर जाओगे, देख लेना। देखोगी तो तुम। इतनी डिप्रेस क्यों रहने लगी हो? आप नहीं है डिप्रेस, जिस बात की किसी को खबर तक नहीं थी, कि अब उसका डंका पूरे शहर में बज रहा है। लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या वाकई मरियम अगवा हुई थी। ये सब जमान की साजिश है, दुश्मनी निकाल रहा है वो। हैदर भी शर्मिंदा हो रहा था। ये तो मानो बनाया करती थी। अम्मी ये किसने बनाया? मरियम बना के गई है बेटा। कमाल है, वो हमारे किचन में घुस गई है। तुम्हें क्या एतराज है? वो आ जाती है तो शबाना जरा खुश हो जाती है। अम्मी मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। अच्छा बेटा, तुम कल दोपहर को आ सकते हो घर? खैरियत? वो शबाना को डॉक्टर के पास लेके जाना था। तुम्हारे अब्बू को तो फुर्सत नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मरियम से कहना। ठीक है अम्मी, मैं हाफ डे लीव लेकर आ जाऊंगा ना। ठीक है बेटा। मानो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मानूर की दोस्त हो या उसके कातिल की मंगेतर? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे जाने दो। कहाँ जाने दो? क्या करने आई हो यहाँ? मैं बस यूं ही आई थी। यूं ही आई थी? यूं ही आई थी या तमाशा देखने आई थी हमारा कि हम मानूर के बगैर कैसे जी रहे हैं? देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से और आइंदा इस घर में कदम मत रखना, वरना। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मानूर की सहेली से इस अंदाज से बात करो, उसे घर से जाने के लिए कहो। खाला मैं खबरदार, आज के बाद अगर तुमने इससे किसी किस्म की बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मरियम। मरियम को देखा तुमने? अम्मी आप जानती हो लड़की कौन है? हाँ, मानूर की सहेली है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए ना
बाकी मालूमात मैं खुद कर। अम्मी खुदा के लिए वो आज के बाद अगर तुमने इससे किसी किस्म की बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पसंद नहीं आई शायद। आए, बैठे। ये जगह बहुत अच्छी है, इधर ही बैठते हैं। जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। पता है, मानो को भी बाहर आकर खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन वो ज़रा चटपटी चीजें खाती है, दही बड़े, चाट वगैरह। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम किसी फूड स्ट्रीट चलते हैं। चुप करके बैठ जाओ। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मानो नहीं हो? हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मानो बहुत जिद्दी है। तुम तो बिल्कुल जिद नहीं करती। मैं भी बहुत जिद्दी थी, मगर फिर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जो उसे पूरा का पूरा बदल देती है। कैसी रात? मेरी जिंदगी में एक काली रात आई थी जिसने मुझे बिल्कुल बदल दिया। उसने मुझे लोगों की पहचान करवाई, वरना मैं धोखे में आ जाती। तुम क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर। लेकिन सुनो, मुझे इस डॉक्टर के पास कितने दिन जाना होगा? आपको तब तक जाना होगा जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। तो मैं कौन सी बीमार हूँ? कोई जुकाम नजला खांसी है मुझे? माशाल्लाह, सोशल वर्क तो काफी रोज पर है। तुम अपने काम से काम रखो। ये कौन है? मैं इसका कातिल। क्या कहा? कुछ नहीं, आप छोड़े उनको, हम खाना ऑर्डर करने वाले थे। जमान, चलो यहाँ से। आप कैसी लगी आपको ये जगह? आप छोड़े ना उनको। खाला मुझसे नाराज क्यों? आप संभाले अपने लड़के को, बहुत बदतमीज हो गया ये। मैंने आपसे क्या बदतमीजी की है? तो मुझसे करके तो देखो। मुझसे नहीं की, लेकिन मरियम से तो की ना। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बुरी तरह उससे बात कर रहा था। वो बेचारी रोने लग गई थी, इतनी खौफजदा हो गई थी। खाला प्लीज, वो बालगा राय की भी हद होती है। और क्या जरूरत है उसे घर के मामले में इन्वॉल्व करने की? क्योंकि मुझे वो मानो की तरह लगती है। देखा नहीं था? मानूर के कपड़ों में बिल्कुल उसके जैसे लग रही थी। खैर, मैं कुछ नहीं जानती। फोन करो उसे और माफी मांगो। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। आप देखें। बेटा हर्जी क्या है, माफी मांग लो उससे। बेचारी परेशान होके गई है, खुश हो जाएगी। अम्मी, मैं उसे कॉल क्यों करूंगा? क्यों माफी मांगूंगा? करेगा करेगा, करो बेटा। चले, आप कह रही हैं तो कर देता हूँ। यूं ही आई थी या तमाशा देखने आई थी हमारा कि हम मानूर के बगैर कैसे जी रहे हैं? देख लिया ना? अब जाओ यहां से, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना, वरना मैं क्या तमाशा देखूंगी? तमाशा तो मैं बनकर रह गई। अपने इंतकाम की आग में तुमने मुझे जला डाला है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। हेलो, मरियम, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ। मुझे आपको सॉरी बोलना था। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। खाला के चेहरे पे जो आपको देख के मुस्कुराहट आती है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसे छीनूं। सॉरी। आप खुश हैं? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा। हाँ, तो इसने कौन से कोई अच्छे तरीके से माफी मांगी? तो अब क्या मैं उसके सामने हाथ जोड़ता? नहीं नहीं,
तुम क्यों हाथ जोड़ोगे? तुम्हें तो बस सबको नाराज करना आता है। पहले मानूर को नाराज करके भेज दिया और आज मरियम को। ठीक है, फिर हर चीज का जिम्मेदार मैं ही तो हूं। आप देख रही किस तरह से बात करता है ये? छोड़ो ना शबाना, उसने माफी मांग तो ली तुम्हारे कहने पर। मैं आपको बता रही हूँ आपा, अगर मरियम दोबारा इस घर में नहीं आई ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाय अल्लाह, फिर से रास्ता भूल जाओगी शबाना। जो भी हो। सही से निकालो मरियम। मरियम बेटा, यूनिवर्सिटी कब जाओ? नहीं पापा, अभी नहीं। क्यों बेटा, सेमेस्टर ड्रॉप करोगी अपना? जी। चलो, as you wish. हेलो ताबिंदा आंटी। मरियम बेटा, तुम अभी इसी वक्त आ सकती हो? क्यों, खैरियत है? नहीं, बस शबाना की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुसलसल रोए जा रही है, दोहरा सा पड़ गया उसको, चीजें तोड़ रही है, फोड़ रही है। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, शुक्रिया। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको लंच पे घर बुलाया था मगर मुझे जाना होगा। वो एक्चुअली महानूर की अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। प्लीज पापा। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, मगर ख्याल से जाना। मरियम प्लीज माँ। वजाहत देख रहे हैं आप इसे, हद होती है किसी बात की। देखो तारा, कितना अच्छा हो अगर हम मरियम को चंद दिनों के लिए उसके हाल पे छोड़ दें। अगर उसे अपनी सहेली की अम्मी की मदद करने में सुकून मिलता है तो उसे रहने दो। क्यों, मरियम कोई डॉक्टर है क्या? और फिर आखिर कब तक? यही तो मैं कह रहा हूँ, कब तक? एक वक्त आएगा कि वो फेडअप होके वापस पलटेगी। तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मरियम की शादी कर दें तो सुकून मिल जाए मुझे। पहले तो मरियम के लिए रिश्तों की लाइन लगी होती थी, मगर अब लाइनें लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में वही शख्स आता है जो नसीब में लिखा होता है। काश आप जैसा इत्मीनान मुझे भी नसीब हो जाए। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आप खाना तो खाएं। चुप क्यों हो बेटा, अपना फाइनल डिसीजन बताओ। हम चाहते हैं कि उसी तारीख को तुम्हारी शादी हो जो फिक्स हुई है। हाँ भाई, असल में हमारे साथ शेयर करो ना तुम अपनी पसंद नापसंद, ताकि हमें फैसला करने में तो आसानी हो। और हाँ, मुझे तुम्हारी वो दोस्त अनम बहुत अच्छी लगती है। शादी तो मैं मरियम से ही करूंगा। पागल हो गए हो, वो किस्सा तो खत्म हो गया है। यही तो मैं चाहता हूँ कि मरियम को लगे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो शर्मिंदा होकर मेरी तरफ पलटे, उसको उसकी औकात याद दिलाने हैं, उसके बाद ही फैसले करूंगा। लेकिन बेटा, क्या हो गया इसको? अम्मी, आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे भाई, कई दिन से वो आई ही नहीं थी, शबाना उसको बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा अम्मी, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। खाला इस तरह कभी ठीक नहीं होंगी। उनको एक ज़हनी सहारा मिल गया है, वो मरियम की शक्ल में मानूर को देखती हैं। आप मुझे खुद बताएं, मरियम आखिर यहां कब तक आती रहेगी? अगर वो मरियम की इतनी आदी होगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आंटी। सो गई? जी आंटी, मगर उन्होंने आज की मेडिसिन ली थी। मैं तो भूल ही गई। अच्छा, मुझे ऐसे मत देखो, 100 बखेड़े होते हैं घर के, मैं अकेली जान, कुछ ना कुछ जहन से निकल ही जाता है। आंटी मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाए, खा के जाना। आंटी मैं लंच कर चुकी थी।
ये क्यों किया तुमने? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह इस बच्चे का नसीब अच्छा करे। कढ़ी चावल बनाने याद रहे लेकिन मेडिसिन देना याद नहीं रही आपको। अच्छा, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और तुम इस मरियम से इतना चिढ़ते क्यों?